जो आपका स्टार्टअप है वो जो नीट एस्पिरेंट हैं उनको किस तरीके से हेल्प करता है? उनको कोई तो चाहिए गाइड करने वाला जो कि ऑलरेडी उस फेज से गुजरा हुआ है, तो हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से अलग है? एक सॉर्टेड लिस्ट दे रहे। बाकी के प्लेटफॉर्म पर कैसा है कि आप पहले एक मेंटर के साथ कनेक्ट होते हो एंड देन उनको क्वेश्चन पूछते हो। अभी उस क्वेश्चन का आंसर उस मेंटर को आएगा, कोई गारंटी नहीं है। हमारी इस पर क्या है, आप पहले क्वेश्चन पूछते हो और उस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता है वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होता है। एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ एक स्टार्टअप चलाना कितना मुश्किल है? लेकिन मेरा एक कहना है, 24 आवर्स कोई पढ़ाई नहीं करता। जब एग्जाम आती है तब करते हैं, लेकिन यूजुअली लाइक 6 to 8 आवर्स इनफ है। व्हाट इज द वन हैबिट यू वुड मेंशन जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक अलग लेवल पे लेके जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाय, आई एम रस सत्यन और हमने इस पॉडकास्ट में बात की है वैभव से। वैभव फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कनेक्टोरा। इस स्टार्टअप में जो नीट एस्पिरेंट है उनको एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। वहाँ डायरेक्टली जाके आप उनसे अपने प्रिपरेशनल पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड बात कर सकते हो और उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट में वैभव आपका स्वागत है। आप नवोदय से पढ़े हो, तो अपने बारे में बताइए, आप कब पास आउट हुए हो? Myself Vaibhav, and I am a currently third year MBA student at JNC Nagpur, and I am also JNU हिंगोली से मैं पास आउट हूँ 2020 बैच, एंड पैरेलली में स्टार्टअप भी रन करता हूँ। मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उसके पास बहुत सारा पढ़ने के लिए होता है, बहुत सारी चीज, उसमें इतना टाइम नहीं होता। तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको कहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली? मेन थिंग की इंस्पिरेशन मुझे कोई पर्सन से नहीं मिली, मेनली कि मैंने जो इंसिडेंट्स फेस किया था एक प्रॉब्लम, तो उसके थ्रू लाइक कि एक मोमेंट आया था मेरा लाइफ में। तो वहाँ का एक ऐसा मोमेंट था कि लाइक एक तो मैं हीरो बनने वाला था या फिर डायरेक्टली जीरो। तो उसमें ऐसा सीन था कि मेरा सिलेक्शन 2021 की नीट एग्जाम में सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हुआ था सिंधुदुर्ग में। सो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यार, लाइक सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन ले लूँ या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम कोविड का सीजन था। कोविड का वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था रिजल्ट, और विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में मेरी एग्जाम थी 2022 की। तो सीन क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि यार मैं तो कैपेबल हूँ, मुझे पता था कि मैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लग सकता हूँ। लेकिन वही ना कि कोई गारंटी नहीं रहता। घर वाले, रिलेटिव्स एंड टीचर्स भी बोल रहे थे कि भाई एमबीबीएस की फील्ड मिलती नहीं, राइट, तुम्हें मिल रही तो तुम चांस मिस कर रहे हो, तो तुम एडमिशन ले लो सेमी गवर्नमेंट में, राइट। तो उस टाइम लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। तो मुझे उस टाइम जो लोनलीनेस फील हुआ डिसीजन लेने में, राइट, तो मुझे लगता था यार मुझे कोई बेटर गाइड कर सके। वो गाइड करने वाला बस एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो सकता था, क्योंकि यूट्यूब पर कोई मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है नहीं। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इजीली नीट स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे पहले एमबीबीएस स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो मुझे इंस्पिरेशन मिल गई, तब एमबीबीएस बन गई, एंड देन एमबीबीएस बनने के बाद मैंने मेरा स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। तो आपका जो स्टार्टअप है वो जो नीट एस्पिरेंट है उनको किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, हेल्प इन द सेंस कि हम बस डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ, उनको जो कि उनको प्रॉब्लम्स रहते जो फेस कर रहे, नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्टडीज, ऑल्सो लाइक दे कैन आस्क लाइक क्वेश्चंस फैमिली रिलेटेड, पर्सनल इशू जो भी रहेंगे उस रिगार्डिंग भी अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्टली एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ हमारे ऐप के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ऐप का सीन कैसा है कि वहाँ पर हमारे चैट, ऑडियो एंड वीडियो के फीचर्स है। तो वहाँ पर हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो 2 वे कम्युनिकेशन, और वो भी इंस्टेंटली, तो ये हमें थोड़ा सा अलग बनाता है बाकी प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ से एक नीट स्टूडेंट हमारे ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करता है और क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो विद इन 10 मिनट्स उसको एक एमबीबीएस स्टूडेंट उसके साथ कनेक्ट होगा, और वो भी एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, इस एक्सपीरियंस एमबीबीएस स्टूडेंट कि जिसने ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन या उस टाइप की जो प्रॉब्लम है उन्होंने फेस की, और अभी वो सक्सेसफुल पर्सन है। जो आपका स्टार्टअप है वो जो नीट एस्पिरेंट है उनको किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, मेनली थिंग नीट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स ऐसे है कि उनको कोई तो चाहिए गाइड करने वाला जो कि ऑलरेडी उस फेज से गुजरा हुआ है।
अब टीचर्स भी रहते हैं लेकिन उनको ये सिचुएशन पता नहीं रहती एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में क्या सीन रहता है, राइट। तो उस टाइप के जो स्टूडेंट्स है वो एक तो मेडिकल स्टूडेंट है और उसमें भी जो हमारे साथ कनेक्ट किए हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ऑनबोर्ड किए वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है अभी इस फेज में। तो ऑलरेडी वो रहते कि उस फेज का उन्होंने प्रॉपरली देखा रहता है, तो हम उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि नीट के स्टूडेंट्स को नीड रहती है उनकी। तो ये हमने प्रॉब्लम उनकी कैटर कर रहे हैं एंड मेन थिंग की कैसे कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास इतने दिन एक वेबसाइट थी connectora.in, बट सीन क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है स्टूडेंट्स को वेबसाइट के थ्रू वर्क करने में। तो हमने क्या किया कि अभी रिसेंटली हमारे ऐप लॉन्च की है जो कि बीटा वर्जन है अभी, तो उसमें चैट, ऑडियो एंड वीडियो कॉल के फीचर्स है और वो भी क्यों है पता कि आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो और लाइव उनके साथ चैट कर सकते हो। इस फीचर के थ्रू आप जितने भी आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे आप इजीली उनके साथ कनेक्ट होकर सॉल्व। जो ऐप है ना वो आपका किस तरीके से काम करता है? अभी तो हमारा एंड्रॉयड वर्जन ही अवेलेबल है। उसमें कोई स्टूडेंट आता है एंड रजिस्टर करता है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है कि आस्क एनीथिंग वाला सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पर सेक्शंस भी रहते हैं कि किस रिगार्डिंग है, लाइक मोटिवेशन है या लाइक कॉलेज या स्टडीज रिगार्डिंग है या फैमिली। तो सारे सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शंस एंड कौन सा मोड चाहिए उसको, चैट, ये तीन जो जब भी वो सेलेक्ट करता है मोड, देन विद इन 10 मिनट्स उनके साथ एक मेंटर कनेक्ट होता है जो कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स है अभी। तो उनके साथ कनेक्ट होकर लाइक हम क्या कर रहे हैं कि सॉर्टेड लिस्ट दे रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन था आपका कि उनका एक्सपीरियंस है, इसका सॉल्यूशन इस स्टूडेंट के पास है, आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें। तो इस वे में हम स्टूडेंट को एक एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करें। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से अलग है? तो देखिए ये बात तो सही है आपकी कि ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं, बट सीन क्या है मैंने आपको बता दिया कि एक तो हम एक्सपीरियंस्ड टच दे रहे हैं वहां पर एंड मेनली कि एक सॉर्टेड लिस्ट दे रहे हैं। बाकी के प्लेटफॉर्म पर कैसा है कि आप पहले एक मेंटर के साथ कनेक्ट होते हो एंड देन उनको क्वेश्चन पूछते हो। अभी उस क्वेश्चन का आंसर उस मेंटर को आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, राइट। उसने फेस किया कि नहीं प्रॉब्लम, कोई गारंटी नहीं है। हमारी इस पर क्या है, आप पहले क्वेश्चन पूछते हो और उस क्वेश्चन का आंसर जिसको आता है वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होता है। एक हो गया। एंड सेकेंड उनके बाकी के जो प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हो लाइक 3 to 4 मंथ्स के वो चार्ज करते हैं 5,000 रुपीज, लेकिन हमारा मॉडल वैसा नहीं, हमारा पे पर मिनट मॉडल है। आपको जब नीड होगी, आपको जब लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, मुझे स्ट्रेस आ रहा है या फैमिली इशू है, मेरा है पर्सनल इशू है, तो आप हमारे ऐप को यूज कर सकते हो। वहां पर क्या है कि पे पर मिनट है, आपको जितना टाइम यूज करना है आप कीजिए, फ्लेक्सिबल मॉडल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेनली की एक सॉर्टेड लिस्ट पर मिनट चार्ज करते हैं। हाँ, पे पर मिनट। आपका कुछ स्पेसिफिक प्राइस फॉर दिस? देखिए अभी के लेवल के लिए तो हमने बस 2 रुपीज ही रखा है। देन हमारा मेन इंटेंशन वही है कि हमें स्टूडेंट्स तक जाना है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने, अर्निंग का कुछ नहीं है। बट जैसे कि आपको मेंटर्स भी गाइड कर रहे हैं, उनके टाइम की भी वैल्यू उनको मिलनी चाहिए, चार्जेस है जो कि मिनिमम है। आप कहीं भी देखिए आपको 2 रुपीज में कोई इतने अच्छे से कोई गाइड नहीं करेगा। क्वेश्चन वाली चीज है, मैं कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर चीज है तो मैं किसी भी एआई टूल से पूछ सकता हूँ। ये क्वेश्चन ग्रोक है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई, so there are plenty of tools in out there, so we can ask from these only directly. So what is the difference between your startup and what is the USP of your startup? देखिए मेन थिंग की एआई है, राइट। तो एआई के पास ऐसे कोई फीलिंग्स है नहीं या फिर एआई के पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो वही चीज लेके हम जो स्टूडेंट्स का माइंड सेट रहता है स्ट्रेस रिलेटेड वही सब कुछ, तो उसको हम केटर कर रहे हैं। मेनली कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैंने आपको कहा कि आपका ऑपरेशन कोई मशीन करने जा रही है और दूसरी ओर बोला कि आपका ऑपरेशन एक सर्जन करने जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा या फिर आप क्या चूज करोगे? एक सर्जन। वही ना कि ट्रस्टवर्दी। आपको कौन लगता है कि ह्यूमन बीइंग लगता है कि ऑलरेडी उसने उसको प्रैक्टिस है या फिर उसको एक्सपीरियंस है इस टाइप का, उसमें कोई रिस्क नहीं रहती और वो जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो अच्छा रहता है। एंड जो आप बोल रहे कि यूएसपी, अभी यूएसपी देखिए कि मेनली थिंग कि हम आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ और वो भी 2-वे कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे ऐप के थ्रू, तो ये हमारा यूएसपी। एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ एक स्टार्टअप चलाना कितना मुश्किल है? मुझे तो लोग बोलते हैं कि यार तू पढ़ाई करता है कि नहीं, तू तो एमबीबीएस स्टूडेंट है। क्योंकि फोमो क्या है पता है क्या पीपल में कि भाई एमबीबीएस स्टूडेंट है तो पढ़ाई बहुत रहती है, इतनी बड़ी बुक्स रहती, 24 आवर्स पढ़ाई करते। लेकिन मेरा एक कहना है 24 आवर्स कोई पढ़ाई नहीं करता, जब एग्जाम आती है तब करते। लेकिन यूजुअली लाइक 6 to 8 आवर्स इनफ है, जो कि मैं डे टाइम में स्टडी करता हूँ। एंड इवनिंग का टाइम जो मेरा रहता है वो स्टार्टअप के लिए रहता है।
तो मेरा पैशन है, मुझे लगता है यार मुझे करना है क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस की है। संदीप माहेश्वरी जी कहते कि भाई अगर तुमने खुद एक प्रॉब्लम फेस की है तो मतलब वो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मेरा जो नीच था वो नीट स्टूडेंट्स का था, तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो सारे नीट स्टूडेंट्स को है, तो मुझे उसको केटर करना है, उसका सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो मुझे स्प्रेड करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो इसलिए स्टडी भी मैनेज करता हूँ एंड स्टार्टअप भी मैनेज करता हूँ। तो जब स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया तो बिगेस्ट चैलेंज? देखिए मेन थिंग रही थी कि एक तो आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए। अभी मैं नवोदयन हूँ इसलिए मुझे कोई इशू था नहीं टीम का एज सच कि प्रॉपर डेवलपर ही चाहिए वगैरह, लेकिन आप बोल सकते हो कि फंड का, क्योंकि आज तक मैंने जो काम किया है और अभी भी जो कर रहा हूँ पूरा वॉलंटरली वर्क कर रहे सब लोग, तो वही प्रॉब्लम है फंड का। क्योंकि मेंटरशिप तो मिलती रहती है, जैसे कि नवोदय सीनियर्स भैया दीदी रहते गाइड करते रहते, बट मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम रहेगी वो फंड। लेकिन मैं प्रॉपरली नहीं बोलूंगा कि फंड ही चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि यार पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, लेकिन पैसा बोलते कि भाई आप पहले कुछ करो देन मैं आऊंगा। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि भाई आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपरली एक स्टेप तो लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने कोई ऐसा समझा नहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्टार्ट कर दी। जस्ट ऐसा सोचा कि मतलब सिर्फ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी, है ना, और चीजें आती रहेंगी। वो नवोदय के बारे में बोला तो किस तरीके से नवोदय आपको हेल्प कर रहा है? तो देखिए मैं नवोदय में प्रॉपर लीडर था, 7 स्टैंडर्ड से हाउस कैप्टन था, क्लास कैप्टन था, स्कूल कैप्टन था, एंड बाकी का गेम्स में भी था, एक्टिंग में भी था। तो इसकी वजह से मुझमें लाइक लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी आ गई। मुझे पता चला कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या रहती है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये मुझे नवोदय ने सिखाया। लेकिन नवोदय के बाहर आने के बाद क्या, तब जो सीनियर्स रहते, अभी नागपुर में भी पढ़ता हूँ राइट, तो वहाँ का जो एल्यूमनाई नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है ना कि हर चीज़ पे आपको सपोर्ट करेगा, और वहाँ पर यंगस्टर्स में भी ज़्यादा ही एक्टिव रहता है। तो उनको पता है कि यार वैभव ऐसे स्टार्टअप चलाता है, ऐसा वर्क करता है, डेडिकेटेड बंदा है, तो उसकी वजह से वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। लाइक फंडिंग में भी आप बोल सकते हो, मेंटरशिप में भी बोल सकते हो, इस टाइप। एक डॉक्टर बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, द माइंडसेट ऑफ बोथ दीज थिंग। डॉक्टर्स का क्या सीन है, मेरे बैचमेट्स का ही बताता हूँ कि यार चलो क्लासेस अटेंड करनी है, देन उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय पार्टी, बस उतना ही। एवरी वीक कहीं ना कहीं पब में जाते, क्लब में जाते, और मतलब कि रेस्टोरेंट्स वगैरह खाने के लिए जाते, मूवीज देखने के लिए। तो डॉक्टर्स का वही माइंडसेट कि भाई जितना आ रहा है उतना बस खर्च करो और इंजॉय करो। लेकिन स्टार्टअप माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, कि आपको भी पता है कि स्टार्टअप अगर चलाना है तो आपके अंदर एक तो पेशेंस होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी। तो जो कि आजकल का माइंडसेट है लोगों का, भाई एक मंथ में ये प्रॉपरली ग्रो करेगा, इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन स्टार्टअप फाउंडर को ही पता रहता है कि एक्चुअल में क्या सीन रहता है, क्योंकि हम ट्रीट करते हैं स्टार्टअप को अपने बच्चे की तरह, राइट। तो हम स्टार्टअप माइंडसेट जो रहता है अपना, कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस रहता है। लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा नहीं, जॉब कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जॉब माइंडसेट है, आपको इजीली पैसा आ रहा है ना, फिर लेकिन आपको एक डॉक्टर भी और एक स्टार्टअप फाउंडर भी बनना है, तो आपको देखिए कि दोनों भी चीजें ऐसी है कि एक मिस करोगे तो दूसरी मिस हो जाएगी। लेकिन आप अगर दोनों को भी प्रॉपरली मैनेज करके चलते हो तो आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट्स कभी स्टार्टअप करते नहीं, ऑलरेडी है, शार्क टैंक इंडिया पे भी आए हुए हैं। अभी कल ही मेरी एक मेरे सीनियर के साथ बात हुई थी, जिसका कि ऑलरेडी एक स्टार्टअप है फिजियोथेरेपी में, तो उस टाइप का करने वाले हैं। बस जो डेडिकेशन, जो स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, बस। इनोवेट करके कोवर्किंग स्पेस होता था पहले, अभी भी है, मतलब किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया, और उसके जो फाउंडर थे वो भी डॉक्टर थे। उनका 100+ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे कंपनी के फाउंडर्स हैं डॉक्टर्स। बट जैसे माइंडसेट की बात करें कि दोनों के, मतलब एक डॉक्टर का माइंडसेट और एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कितना डिफरेंट हो रही है, वही क्या माइंडसेट आप रख रहे हो एज ए डॉक्टर? ओके, तो देखिए कि डॉक्टर की पढ़ाई तो चलती है, मुझे पता है लाइफ टाइम करनी है, तो माइंडसेट की बात ही नहीं आएगी। ये वाला पता है कि भाई लाइफ टाइम पढ़ाई करनी है। लेकिन पैरेलली अगर आप लाइक जो मेरे बैचमेट्स पबजी खेलते हैं, बाकी की फालतू की एक्टिविटीज करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि एक इफेक्टिव वर्क करता हूँ, मेरे पैशन को फॉलो करता हूँ कि मुझे जो कम्युनिकेशन या फिर लीडरशिप या लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी बिल्ड करने में इंटरेस्ट है, तो स्टार्टअप में भी वही रहता है। तो इसलिए स्टार्टअप का माइंडसेट ऐसा है कि भाई आपको वहां पर स्पेशली ऐसा कुछ करना काम नहीं, बस पैशन को फॉलो करना, और आपकी स्टडी तो चलती रह रही है। आपका जो स्टार्टअप है
वो मेंटल हाँ हेल्थ पे भी काम करता है या राइट सिर्फ राइट। एकेडमिक ही देखता है? नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी करता है। रिसेंटली हमने माइंड मैटर्स नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और नागपुर में हमने एक स्कूल में उसका वर्कशॉप भी लिया था। तो उसमें हमने फीडबैक ली थी स्टूडेंट्स के, तो उसमें था कि भाई मैं हर एक चीज़ मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। इवन एक बंदा ऐसा था दो दिखा रहा था उसके क्लास में कि भाई मैं एकदम पॉजिटिव माइंडसेट वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये बंदा इतना हैप्पी है लेकिन इसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बंदा एंडिंग में मेरे पास आया और मुझे बोला कि सर मेरे फैमिली में ये इशू है और मुझे कोई सपोर्ट करता नहीं। बस मैं मेरे बैचमेट्स के सामने दिखा रहा था क्योंकि वो मुझे जज करेंगे, मुझे चिढ़ाते हैं, तो बस शो कर रहा था। तो इस टाइप का है, लोगों को इशू रहता है। और जैसे आपने कहा कि आप कोई स्ट्रेस रिलेटेड वर्क करते हो क्या, ओनली एकेडमिक्स ही, तो हम बोल रहे कि आस्क एनीथिंग, नॉट ओनली स्टडीज या फिर माइंड सेट आपका, आस्क एनीथिंग, तो उसके ऊपर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते आप जनरली मेंटल हेल्थ को भी कैटर करते हैं। हो हाँ फिर स्टूडेंट। राइट राइट। जब आप कोई स्टार्टअप करते हो तो आपके लिए जो सबसे टफेस्ट थिंग होती है टू बिल्ड अ टीम, है ना? हाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्टिव और इफेक्टिव पीपल फॉर अ स्टार्टअप, द सिमिलर माइंडसेट फॉर अ पर्टिकुलर स्टार्टअप, और वी कैन कि आइडियोलॉजी समथिंग सिमिलर ना, कि वो इस पे काम करे। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कैसे अपनी टीम बिल्डअप की? तो देखिए स्टार्टिंग में तो मेरे बैचमेट्स ही थे, उसमें एक एमबीबी स्टूडेंट था ज्योतिबा सदावर्ते, एंड सेकेंड वन जो था अजिम शेख जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। स्टार्टिंग में हमने तीनों ने स्टार्ट किया, बट हमें पता है कि भाई आपको अगर ग्रो करना होगा तो आपको टीम भी आपकी ग्रो करनी पड़ेगी। तो टीम का वही सीन कि जिनको भी इंटरेस्ट है आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो वैसे स्टूडेंट्स थे लाइक अहमद गलियानी, प्रसन्न काबरा, निखिल जोगदन, प्राची, इस टाइप के जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मतलब हमारे, तो हमारे साथ कनेक्ट हो गए और हमारी टीम में आ गए। अभी सीन क्या था कि ये इतने ही लोग नहीं थे, हमारे पास 196 मेंटर्स थे। तो क्यों थे? वॉलंटरली वर्क कर रहे थे। उनका कहना था कि यार मुझे भी सेम काम करना था, स्टार्ट करना था एक स्टार्टअप, बट मुझे प्रॉपर टीम नहीं मिल रही थी या फिर मुझे प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मैं यहाँ पर वॉलंटरली वर्क करना चाहूँगा। तो एज सच कोई जो रहता ना टीम का, क्या बोले कि कैसे सेलेक्ट करने हैं लाइक माइंडेड लोग, तो वही क्या आप बस लोगों को दिखाइए ना कि आपके पास ये प्रोडक्ट है या फिर मुझे नीड है, वैसे वाले लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में टीम थी छोटे लेवल की थी, अभी हमारी टीम जो है लाइक उसमें वेब डेवलपर्स अलग है, उसमें ऐप डेवलपर्स अलग है, मार्केटिंग वाली टीम अलग है, इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने वाली टीम अलग है, उसमें भी पॉडकास्ट लेने वाली जो कि यूट्यूब के लिए अलग है, डिजिटल मार्केटर्स मैंने आपको कहा, एसईओ वाले अलग। तो इस टाइप का अभी तक हमारा टीम लाइक ग्रो हो गई। तो स्टार्टिंग में तो टीम छोटी रहती है, ऐसे नहीं बोल सकते ना आपकी डायरेक्टली मैं आईएम वाला बंदा हायर करूंगा या फिर आईआईटी वाला करूंगा जो कि अननोन रहेगा, तो इजीली कोई नहीं आएगा। आपको एटलीस्ट आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट तो ग्रो करना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा, तब आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। मेरा सीन वही था स्टार्टिंग में मेरे बैचमेट्स, आज देखिए मेरी बड़ी टीम। सो डॉक्टर टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, सो इस पूरी जर्नी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए एक्सपीरियंस, आपको अगर कुछ बड़ा करना होगा तो आपको सैक्रिफाइसेस भी उतने बड़े ही देने पड़ेंगे। भी मेरा सीन क्या है कि जो जर्नी का आप बोल रहे उसमें मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स यूज किए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स से मुझे लाइक बोलते कि चले यार जिम को जाते, साथ में जाते, खाना खाने जाते बाहर, लेकिन मुझे पता है कि यार मुझे इतने कॉल्स आते, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि यार वो चिल्लाएंगे क्या, तो एनी टाइम फोन पे ही रहता है, तो उनके साथ मैं जाना अवॉइड करता हूँ। एक्चुअली में मुझे पसंद है फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाना, बट जो टाइम रहता है ना स्पेसिफिक कि आपको काम करना है, एक टाइम पास वाला अलग, तो वही काम करने टाइम में कोई ऐसा इंजॉय वगैरह नहीं करता फ्रेंड्स के साथ। तो ये सैक्रिफाइस किया मैंने। एंड सेकेंड वन, मैंने एक बात सीखी कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपके पास उतना लेवल का पेशेंस भी होना चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। अब लोगों को कंसिस्टेंसी की अलग चीज पता है क्या, कि लाइक भाई डेली 4 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो 4 आवर्स ही वर्क करना, नहीं। एक्चुअली में सीन कैसा रहता है कि आप एक दिन 6 घंटे भी काम करते हो और एक दिन 2 घंटे भी काम करते हो, तो इस टाइप का। तो मैंने 3 बातें सीखी, कंसिस्टेंसी सीखी, सैक्रिफाइसेस का भी मतलब जो रोल रहता है वो भी सीखा मैंने, एंड थर्ड वन की वही कि जो टाइम वाला सीख। जैसे अभी बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए मेन बात की आजकल लोग बस सोच रहे कि आइडियाज तो हर एक के दिमाग में आते, एवरी सेकेंड आते, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट करने का दम रहता है ना, वो हर किसी के पास नहीं रहता।
मेरा वही कहना है कि आप एटलीस्ट एक स्टेप ले लो। आपको अगर कोई स्टार्टअप करना है तो आप एक स्टेप लेके थोड़ा सा आगे बढ़िए। हमें क्या लगता है कि नहीं भाई मेरे पास ऐप डेवलपर्स भी होनी चाहिए या फिर मेरा प्रोडक्ट प्रॉपरली बनना चाहिए। नहीं, आप एक स्मॉल स्टेप लीजिए, स्टार्ट कीजिए, मेरा वही कहना है। और उसमें भी आपको, मैंने जो अब तक कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीजें अगर आपके पास होगी तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल। क्योंकि आपके प्लान्स चेंज होते रहेंगे। आज अगर आपने MVP बनाया कोई, तो आगे चलकर वो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन सकता है। जैसे कि अमेजोन का एग्जांपल है, उसमें क्या था कि पहले वो बुक डिलीवरी करते थे, राइट, देन अभी देखिए कितना अलग मार्केट है उनका, अलग सर्विसेज है उस टाइप का। बस आप एक बार, मुझे वो लगता है कि घुसिए, आप मार्केट में घुसिए, आपका प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, उस पर होकर वर्क कीजिए, ऑडियंस के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए। एज सच आपके पास सब कुछ अपने आप अवेलेबल रहेगा। आपकी जो आइडियाज, आपकी जो एग्जीक्यूशन का प्लान रहेगा, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। What is the one habit you would mention जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक अलग लेवल पे लेके जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, क्योंकि देखिए ना, मैं फाउंडर हूँ, अगर मैं ही वीक रहा तो मेरी टीम भी वीक रहेगी। अगर मैं मोटिवेटेड फील रहा, क्योंकि देखिए मैं पार्टीज वगैरह मुझे भी एंजॉय करना अच्छी बात, अच्छा लगता है, बट क्यों नहीं करता। आज अगर मैं पार्टी में गया तो मेरे टीममेट्स क्या समझेंगे कि यार फाउंडर है, एंजॉय कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए फाउंडर की, तो आपको उतना डेडिकेटली वर्क भी करना है। आपकी टीम अगर 6 आवर्स काम करे तो आपको 10 आवर्स तक करना है। उनको भी इंस्पिरेशन लगे कि यार कितना मेहनत करता है हमारा फाउंडर, हमने भी करनी चाहिए। तो इस टाइप का सजेशन मेरा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली रहता हूँ। जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह तो देखता नहीं, जो कि लोगों को देखना पड़ता है कभी कभी, मैक्सिमम लोगों को। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ना। अब नीट स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है कि कैसे मोटिवेटेड रहना है। अब मेरा क्या सीन था कि यार मुझे 1% में आना है। अभी देखिए ना कि 20 लाख स्टूडेंट्स अगर एग्जाम दे रहे तो आपको एटलीस्ट 1% में आने पड़ेगा, लाइक 20,000 के आसपास या 2,000 के आसपास, राइट। लाइब्रेरी में 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से मैंने आपको क्या है 1% में आना है। तो 99 स्टूडेंट्स भी अगर एंजॉय कर रहे तो आपको पढ़ाई कर रहे, तो क्या आपको उन 1% में आना। तो इस रूल के कारण मैं नीट के टाइम वहां पर मैं अच्छे से मोटिवेटेड रहता था। और अभी जो स्टार्टअप की जर्नी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में जो आपको इंस्पायर करती हैं, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है? मेन थिंग कि जो कि सबके फेवरेट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, एंड सेकेंड वन रतन टाटा जी सर। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम सर थे, उनकी आप लीडरशिप क्वालिटी देखिए, उनकी थिंकिंग पावर देखिए कि वो कितना अच्छे से सोचते हैं, लाइक सोसाइटी को कुछ देना है। एक राइट इंसिडेंट था, आई थिंक हॉकी के जो हमारे अच्छे प्लेयर थे 1950s के आसपास, क्वेश्चन पूछा था, हाँ मेजर ध्यानचंद, राइट। तो हिटलर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरा देश तेरे लिए क्या दे, तो मेरे पास आ, मैं आपको प्रॉपर ऑफर दूंगा। इन ध्यानचंद जी ने जो आंसर दिया, मतलब कि मुझे आज भी वो मोटिवेट करता है। क्या था कि भाई मुझे पता नहीं कि मेरा देश मेरे लिए क्या करता है, लेकिन मेरा हक है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे देश के लिए मैं क्या करता हूँ। तो उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो रहती ना कि फीलिंग्स की, उस टाइप का करना है, तो उस टाइप के बेसिस के ऊपर मैं वर्क करता हूँ। एंड जो APJ अब्दुल कलाम सर भी सेम थिंग पे ही काम करते, मतलब जो उनकी थिंकिंग थी सेम ही थी, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मुझे वो पसंद है। एंड सेकेंड उनके रतन टाटा जी सर, गरीबों के लिए करना है। पैसे तो हर लोग कमाएंगे, लेकिन जो आपका वर्क रहता है या फिर आपकी जो इमेज रहती है, वो आपको अगर लॉन्ग टाइम तक जनता में रखनी है, इंस्पिरेशन बनना है, तो आपको उनके जैसा बनना भी पड़ेगा। अभी तक की आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में व्हाट इज द लर्निंग्स? देखिए, आपको अगर प्रॉपरली स्टार्टअप वाली जिंदगी जीनी है, राइट, स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आपको कई सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। आपको प्रॉपरली सेल्स पर्सन भी बनना पड़ेगा। कई सारे इंसिडेंट है, लाइक एक बार मैं गया था नीट के कोचिंग एरिया में, वहां पर मैं पैम्पलेट्स दे रहा था, इवन में एक MBA स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी। लेकिन मुझे पता है कि यार कुछ करना है तो उतना तो करना ही पड़ेगा, लाइक अपनी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो साइड में रखनी पड़ेगी। तो एक बात से कि भाई खुद ग्राउंड लेवल पे जाओ और कुछ सोचे बिना आप वर्क कीजिए। एंड सेकेंड वन की आपकी कम्युनिकेशन की या फिर आपकी जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। कहते हैं ना कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपके पास स्टार्टअप अगर करना है तो 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए, या सेकेंड वन की नेटवर्क, जो कि सेकेंड वाला मेरे पास है। स्टूडेंट्स होने से पैसे की तो इश्यू आएगा, आपको भी पता है, लेकिन जो नेटवर्क है नवोदया का इतना स्ट्रांग है कि आप मुझे अगर बोलोगे कि पैन इंडिया कहीं आपको हेल्प चाहिए,
तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको विद इन अ मिनट आपको वहाँ की हेल्प मिलेगी। एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक मेंटर है जो कि GS रायसोनी इंजीनियरिंग कॉलेज है नागपुर में, वहाँ की CEO है। तो उन्होंने क्या कहा कि वैभव देख यार, तू अच्छा बंदा है, तू कर रहा है स्टार्टअप, लेकिन सोच ले एक बार, क्योंकि तू IIT वाला भी नहीं और IIM वाला भी नहीं, तेरे पास नेटवर्क नहीं, तेरे पास पैसा नहीं, तेरे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि तू एक मेडिकल स्टूडेंट है, तुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो तू सोच ले इसे आगे बढ़ाना है फिर रोकना है। जब मैंने स्टार्ट किया था एक लाइन में आंसर दिया, सर मुझे पता नहीं कि मैं IIT वाला हूँ या फिर IIM वाला हूँ, लेकिन मैं एक नवोदय वाला हूँ। आज भी अगर मुझे कहीं नीड लगती है, कुछ हेल्प लगती है, तो मुझे मेरे नवोदय भैया, सीनियर्स, दीदी वगैरह सब विद इन अ मिनट मेरे साथ हेल्प करते हुए। What is your future plan for your startup, your personal studying, or as a profession for a doctor? So, what is your whole futuristic plan? देखिए, अभी जो मैंने स्टार्ट किया है ना, बस वो नीट की फील्ड के लिए, क्योंकि मेरा उसमें एक्सपर्टीज है मेरी, मुझे पता है कि कहाँ पर गैप है, लेकिन मुझे इन फ्यूचर एक्सपांड करना है हर एक फील्ड में, लाइक MBBS फील्ड में भी, पूरा एजुकेशन डोमेन मुझे एक्वायर करना है, ये मेन थिंग होगी। एंड सेकेंड वन की मेरी वाली जो पर्सनल लाइफ है, तो मेरा ड्रीम एक है कि MD MS करने के बाद मैं MBA करूँ प्रॉपर, एक तो फॉरेन से फिर IIM से करूँ, एंड देन लाइक मुझे पता है कि इंटर्नशिप तक मुझे कोई ना कोई प्रॉपर दूसरी भी आइडिया आ सकती है, क्योंकि तब मैं पेशेंट्स के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड रहूँगा, तब वो हेल्प करेगी मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए, क्योंकि मेडिकल की लाइफ तो चलती रही है आपकी, लेकिन पैरेलली आपको जो स्टार्टअप चलाना है तो उसके लिए भी नॉलेज रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरा फ्यूचर प्लान है कि MBA करना। आप साथ में एक अच्छे प्रोफेशन में हो, नो डॉक्टर, तो एज ए फाउंडर ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है फॉर मेंटेन और सर्टेनिटी फॉर एज ए एंटरप्रेन्योर? मतलब मेरी एक बात है कि मैं जो डिसाइड करता हूँ ना, वो कुछ भी करके कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके लिए कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े। आज तक की मेरी वही हिस्ट्री, स्कूल्स की भी, स्पोर्ट्स की भी, सब लीडरशिप की भी, तो वही चीज़ लेके चल रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि भाई मुझे स्टार्टअप कुछ भी करके यूनिकॉर्न बनाना है, और इसको मैं मरते दम तक छोड़ने वाला हूँ नहीं। चाहे कितने भी लोग मुझे छोड़ के चले जाए, कोई मिले ना मिले, फंडिंग मिले, वो बात अलग है, लेकिन मेरा जो ड्रीम है उसके ऊपर मुझे डटे रहना है। और वही इस अनसर्टेनिटी का कोई इशू है नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हर एक को प्रॉब्लम है, नॉट इवन ओनली इन कि एजुकेशन डोमेन में, हर एक फील्ड में। तो मुझे उसका सोल्यूशन मेरे पास है, मुझे वो लोगों तक पहुंचाना है, तो टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो इसमें हार मानने वाली बात है नहीं और अनसर्टेनिटी वाली है भी नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग क्या सोचते हैं, तो इस बारे में मैं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, कि भाई अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग बोलेंगे यार एक हारा हुआ है इंसान, तो इसलिए मैं अनसर्टेनिटी वाला यहाँ पर कोई बोलूंगा नहीं कि कोई इशू है। एक स्टार्टअप करता है तो उसको एक अनसर्टेनिटी उस तरीके से रहती है ना कि मतलब हाँ, ये सक्सेस होगा, नहीं होगा, क्या रहेगा कैरियर वाइज, लेकिन आपके पास एक बी प्लान है। फॉर एग्जांपल कि चलो ठीक है स्टार्टअप नहीं चला तो मैं डॉक्टर तो हूँ, मैं अपनी इजीली रोजी रोटी चला लूंगा। वी थिंक अबाउट कि कितने सारे लोग होंगे डॉक्टर ही हैं, इट्स इनफ फॉर लॉन्ग लाइफ टू सर्वाइव इन लाइफ, तो मेरे पास ये तो है ऑलरेडी, मैं स्टार्टअप तो इज अ चेरी ऑन द टॉप। राइट। बट क्या सीन है पता है क्या, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे ना तो आपको लगेगा कि यार चलो स्टार्टअप फेल भी हो गया तो हम मेरा ये कंटिन्यू करूंगा, तो आप उतना लाइक डेडिकेटली वर्क नहीं कर पाओगे कि भाई चलो अभी वर्क नहीं कर रहा है ना तो नहीं करना है। लेकिन मेरा माइंड सेट अभी कैसा है कि यार मुझे स्टार्टअप भी कर रहा है, तो आगे चलकर हेल्थ केयर में, इसको हेल्थ केयर में लाने वाला हूँ, राइट, तो मुझे इसको कुछ भी करके सक्सेसफुल बनाना है, तो मेरे प्लान्स में चेंज करूंगा। मैंने जैसे आपको अमेजोन का एग्जाम्पल बता दिया, स्टार्टिंग बुक स्टोर का, राइट, बुक की डिलीवरी करता था, तो उस टाइप का भाई आप अगर किसी प्रॉब्लम को ट्रेस कर रहे हो, सॉल्यूशन आपके पास है, आपको बस लोगों तक पहुंचाना है। कोई इशू आता है तो आप अलग अलग वेज फाइंड आउट करोगे। तो मेरा ऐसा कोई बी प्लान है नहीं कि यार मैं डॉक्टर हूँ तो हो जाएगा, फेल भी हुआ तो नहीं। प्रॉपर मैं बोल रहा हूँ कि डेडिकेटली वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी जो कॉलेज की लाइफ है वो मैं एक मेरे स्टार्टअप के लिए दे रहा हूँ, जो एंजॉय करनी चाहिए थी। तो एज सच में प्लान भी को मानता हूँ। अभी तक के जो 2 से 3 साल इस प्रॉपर इस स्टार्टअप में हो गए, कभी लाइफ का कोई ऐसा फेज आया जब लो फील किया हो कि यार ये कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए लाइक दिस? क्योंकि देखिए इतने सारे डिसीजंस लेने होते हैं ना आपको, लाइक टीम को एक जगह पर रखने के लिए। तो एक मोमेंट ऐसा था कि मेरी टीम मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे लग रहा था कि छोड़ के चली जाएगी, एक्चुअली नहीं गई, तो मुझे लगा यार मैं हार गया।
छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब कुछ करना है ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मॉर्निंग में फिर से कि यार मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि मैं मेरे माइंड को कंट्रोल कैसे करता हूँ, मेरे ब्रेन से। लाइक कैसे, माइंड सेट दो है मेरे, एक पॉजिटिव वाला और एक दूसरा नेगेटिव वाला। मैं खुद को बोलता हूँ भाई वो क्या सोच रहा है तू, और तुझे तो एक 1% में आना था और इतनी लो क्वालिटी की थिंकिंग तू रखेगा तो तू कैसे बनेगा, तुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना है, तू क्या कर रहा है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे से फिर से कि यार मैं क्या सोच रहा था, मैं तो गलत सोच रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ ये। दिन फिर से मैं लग गया। मुझे कुछ अभी ऐसा लगता नहीं कि मेरी टीम छोड़ के जाएगी वगैरह, गई भी तो मैं अभी इनफ मतलब पोटेंशियल हूँ कि यार हाँ अकेला भी मैं स्टार्टअप चला सकता हूँ। लेकिन वो जो एक मोमेंट था थोड़ा सा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो और एक मेडिको हो, एमबीबीएस स्टूडेंट हो, स्टडी भी आप मिस कर, थोड़ी सी हो जाती है मिस, तो स्टडी भी आप मिस कर रहे हो, आपको पीजी भी क्रैक करनी है और आपकी कैटेगरी भी अलग है, मतलब कट ऑफ ज्यादा लगता है आपको मार्क्स। तो वही थोड़ा सा डर वगैरह, तो वही रिस्क ले रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं, थोड़ा सा डर रहता है। तो वो था मोमेंट, टीम वाला मोमेंट था मेरा। लेकिन बाद में टीम ही मेरी इतनी स्ट्रांग है, मुझे बोलती भाई वो क्या सोच रहा है भाई तू, हाँ हम है ना तेरे साथ, कुछ भी हो जाए लेकिन हम तेरे साथ डटे रहेंगे, तो बस तेरा काम करते रहे। कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में जो डॉक्टर बन के खुश हैं, उन्हें लगता है कि दिस इज द टफेस्ट थिंग आई हैव क्रैक्ड, अब हो गया बस, अब इसी को आगे कैरी ऑन करना है। तो अभी क्या स्टार्टअप करना है, क्यों करना है स्टार्टअप? उनका सीन, उनका माइंडसेट क्यों हुआ ऐसा, वो कंफर्ट जोन में जाते हैं। अभी मेरा भी सीन था बीच में थोड़ा सा कि मैं कंफर्ट जोन में गया था, लाइक पार्टीज वगैरह, मतलब थोड़ी बहुत पहले की बात है। एक बार आप कंफर्ट जोन में गए ना तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको पता है ना कि आपकी वीकनेस क्या है, कंफर्ट जोन में जाने के बाद आप कुछ करोगे नहीं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, कभी जाइए मत उस कंफर्ट जोन में। जो कि डॉक्टर्स लोग रहते, मैंने बोल रहा हूँ सब लोग रहते, डॉक्टर्स रहते, लेकिन मेरी जो आप बोल रही कि आप कैसे मतलब थिंक करते हो ओनली स्टार्टअप ही करना, तो मुझे पता है कि यार एक तो प्रॉब्लम जेन्यून है, एंड सेकेंड वन मैंने क्या देखा कि गांव की तरफ है ना प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, गर्ल्स की शादी जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको 9 किलोमीटर तक वहां पर स्टडीज के लिए जाना पड़ता है। तो 12th या फिर 10th तक पढ़ाते, लेकिन उसके बाद कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि अपनी खुद की लड़की को बाहर भेजना होता है। मैं बस गर्ल्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ अभी। तो मैंने वो देखा कि यार 12th में लड़कियों की शादी हो रही है, 10th में लड़कियों की शादी, तो क्यों ना हम इसे स्कूल की सिस्टम बनाए, हर एक गांव में अच्छी स्कूल होगी या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली सर्विसेज होगी, और जो शादियां वगैरह हो रही, मतलब जो विमेन एम्पावरमेंट रहती है ना, तो उसको हम प्रॉपरली थोड़ा सा ग्रो करें, मतलब कि सपोर्ट करें। तो ऐसा मेरा इंटेंशन है आगे चल के कि मुझे जो भी अर्निंग्स होगी पता नहीं, लेकिन अर्निंग्स जब भी होगी तब मैं एक सोशल कॉज के लिए यूज करूँगा, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स के एम्बिशंस रहते हैं यार मुझे बड़ा होना है, मुझे कुछ करना है, तो उनको तो उनका हक मिलना ही चाहिए। गर्ल्स को भी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए बेशक। देखिए गर्ल्स का सीन क्या है कि मैं उनको कभी वीक समझता नहीं, बट सपोर्ट का रहता है ना। जैसे कि मैं खुद कभी कभी सोचता था कि यार मैं अकेला हूँ, तो गर्ल्स का तो अलग ही सीन है कि भाई उनको कोई राइट टीम नहीं मिल रही है, सपोर्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मेरी भी एक टीममेट थी आईजीएमसी नागपुर की, उसको भी ऐसा कुछ करना था, लेकिन उसको तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जो सपोर्ट रहता है ना वो नहीं मिल रहा था। तो वही कि मेरा वही कहना है कि यार गर्ल्स के लिए थोड़ा सा, बॉयज के लिए भी है लेकिन गर्ल्स का सीन थोड़ा सा अलग रहता है ना, कि सेफ्टी का मेनली वही रहता है। अब मैं रात के 12-1 बजे तक कहीं भी घूम सकता हूँ फ्रेंड्स के साथ, लेकिन गर्ल्स को जो कि सोसाइटी ने ऑलरेडी सिचुएशंस वैसे बनाई हुई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्ल्स भी लैक करती है। क्योंकि आज तक जितने मैंने स्टार्टअप्स के इवेंट अटेंड की उसमें गर्ल्स का रेशो जो कम ही है आज तक। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, होंगे भी, बट और उसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो शुरू से ही था या फिर बाद में, मतलब जैसे एमबीबीएस में सिलेक्शन लेने के बाद आया? नहीं, शुरू से इन द सेंस कि जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जो मैंने इंसिडेंट आपको बताया, तब से मेरा थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बन गया। आपने तब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडिया आया सिर्फ, हाँ। फिर बाद में सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कन्वर्ट योरसेल्फ एज ए एंटरप्रेन्योर। राइट। मतलब कि देखिए लोग क्या सोचते हैं कि भाई आपके पास एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि थियोरेटिकल नॉलेज के पीछे भागते। लेकिन मेरा क्या कहना है, जैसे कि IIM वाले तो वैसा ही करते, थियोरेटिकल नॉलेज प्लस
आपका जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको पैरल लेके चलते हैं। तो मेरा भी वही कहना है, आप क्या कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए ना, एंड देन धीरे धीरे आप चीज़ें सीखोगे। जैसे कि रेवेन्यू मॉडल कैसा रहता है, जो भी चीज़ें स्टार्टअप रिलेटेड जो भी स्टफ रहता है, मैं अगर वही सोचता रहता कि पहले मैं सीख लेता हूँ कैसे ऐप रहता है, ऐप की प्रोसेस कैसी रहती है, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता मेरा। तो मैंने वही किया, स्टार्ट की, दिन धीरे धीरे अभी चीज़ें सीखता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी रहती है, टाइम भी रहता है उतना सीखने के लिए। टीम को और एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके साथ अच्छे से कनेक्टेड रहने के लिए आप क्या करते हो? टीम का सीन क्या रहता है कि आपको प्रॉपरली लीडर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग मेरी टीम्स है, अलग अलग वर्क्स करते टास्क, राइट। तो उसमें मैंने लीडर बनाया, मैं डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट होता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यार क्या सीन है, क्या चल रहा है बताओ। तो अगर कुछ हेल्प लगती है तो मुझसे हेल्प मांगते हैं तो मैं हेल्प भी करता हूँ। इस टाइप का मतलब कि प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन जो कंपनी में वर्क रहता है ना, ये 4 हेड बोल सकते हो आप, इस टाइप का प्रॉपरली कंपनी टाइप हमारा वर्क चलता है। तो मुझे ऐसा कोई इशू आता नहीं है टीम के लिए। तो ये चीजें सब ड्यूरिंग प्रोसेस सीखी या फिर ये लर्निंग्स कैसे रही? एक तो मेनली कि ड्यूरिंग प्रोसेस मैंने और बेटर वे में सीखी है। उसके पहले नवोदय में जो मेरी लीडरशिप क्वालिटी थी, तब वहाँ पर मेरे जो टीचर्स थे, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा घुमारे सर को, कि इतने अच्छे टीचर थे ना कि किसी से अगर आपको काम करवाना है, राइट, तो उनकी जो बोलने की क्वालिटी थी, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ। कि मतलब कि कोई इतना फ्रैंकली वर्क करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरली वर्क करता है, तो मैं सारा क्रेडिट घुमारे सर को देना चाहूँगा। अगर उन्होंने ये पॉडकास्ट देख रहे तो अच्छी बात है। तो उनकी जो क्वालिटी थी ना बोलने की, कि कैसे अपना बनाना है लोगों को, तो उसके थ्रू पूरी टीम मैनेज हो जाती है। एंड ओनली दिखावा भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए अगर टाइम दे रहे, मेरे लिए अगर काम कर रहे, तो मैं आंखें बंद करके उनकी हेल्प करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन से भी चीज़ में। और मेनली कि जो नॉन नवोदयंस है उनको मैं नवोदयंस का भी सपोर्ट देता हूँ। उनको सिखाने के लिए आप किस तरीके से करते हो? उनको अगर सिखाना पड़ेगा तो एक तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं देखिए मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे टेक की बहुत सारी चीज़ें पता है। तो वही कि अगर मुझे किसी टेक वाले पर्सन को सिखाना है, तो एक जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो एक्सपर्ट है, उनको मैं कनेक्ट करवाता हूँ मेरी टीम के साथ। कि जैसे ऐप डेवलप कर रहे थे हम, वेब भी डेवलप कर रहे थे, उसमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तब हमने जो एक्सपर्ट्स थे उनको कनेक्ट करवाया मेरी टीम जो भी मेंबर्स थे उनके साथ। तो ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर। वैभव, आपका जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज वही कि जो आप सोचते हो उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो, नहीं तो आपकी आइडिया कोई ना कोई चुरा लेगा। चुरा लेगा मतलब वो सेम आइडिया कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है, राइट। हाँ। मोर देन बिफोर यू एग्जीक्यूट समवन विल एग्जीक्यूट इट, राइट। हाँ। सो इट्स नॉट कि चोरी कर लेगा, इट मींस मतलब यू, हाँ, कोई दूसरा एग्जीक्यूट कर लेगा, विल बी लेट। हाँ। और जो आपका कंफर्ट जोन है उसके बाहर निकले, क्योंकि आजकल जो जेंजीज है, राइट, उनका क्या रहता है, यार मैं अगर स्टार्टअप करूंगा तो जल्दी की जल्दी मुझे 1 मंथ में भी पैसा आना चाहिए, और बैठे बैठे आना चाहिए, रूम में बैठ के। कि इतना रूम में बैठ के आपको कैसे अर्निंग्स का नहीं, लेकिन आपका मॉडल कैसे सक्सेसफुल रहेगा। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप वर्क कीजिए, अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वैभव, बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वैभव। मुझे भी आपके प्लेटफॉर्म पर आकर अच्छा लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कम्युनिटी है उनके तक पहुंचने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और रहता भी, मैंने जैसे आज तक देखा है आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगा। वंस अगेन थैंक यू। Hi, I'm Raj Satyan. I love to know about your view about this episode. Please like, share and subscribe with all Navodians. Thank you.